के करीब आते ही खवातीन ने मार्केटों को अपना मस्कन ही बना लिया। चूड़ियां, शूज, कपड़े, मैचिंग बैग, ज्वेलरी खरीदने में दिलचस्पी। सतरंगी चूड़ियां भी कलाइयों में सजाने के लिए बरकरार। मेहंदी और सजने संवरने के लिए ब्यूटी सैलून्स में भी ऑर्डर बुक करवाती है। मीठी ईद और मिठाई के बगैर मुमकिन ही नहीं। बेकरी और मिठाई के पॉइंट्स पर रश, लोग धड़ाधड़ मिठाई खरीदने लगे। अनवा इकसाम के केक भी तवज्जो का मरकज। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश, टिकटों के हुसूल के लिए भाग दौड़। शहरी लारी अड्डों पर ख्वार होते रहे। टिकटें नायाब, सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम। बेकारी 1000 रुपए दिहाड़ी पर सरगना की सरपरस्ती में 2 शिफ्टों में भीख मांगने लगे। शहरियों के लिए ईद की खरीदारी करना बवाल बन गया। मार्केटों में घूमते बेकारी सिक्योरिटी रिस्क करार। जमानतें मंजूर होने वाले मुल्जिमान की रिहाई तक अदालती मुलाजिमीन ड्यूटी देंगे। हफ्ते और इतवार को भी अदालती अमला मुल्जिमान की रिहाई के अहकामात जेल भिजवाने का पाबंद होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की हिदायत। मौके पर लवाहिकीन को कैदियों के लिए घर से खाना लाने की इजाजत। जेल की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं सुप्रीडेंट कैंप जेल असदुल्लाह वराइट। अपनों के साथ ईद मनाने की ख्वाहिश पूरी। हाईकोर्ट ने 25 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली। सेशन जज का कैंपुर कोर्ट लखपत जेल का दौरा। 93 मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। 3 बच्चे मां को मिले तो उसकी भी ईद हो गई। ईद पर शहरी मुफ्त सफर करेंगे। चिड़ियाघर और सफारी जू के दरमियान सियाहों के लिए फ्री शटल सर्विस चलेगी। सफरी सहूलियात की फरहमी के लिए 4 कोस्टर सड़कों पर होंगी। जिना अस्पताल में कैंसर के मरीजों में ईद गिफ्ट तकसीम। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज राशिद ज़िया ने मरीजों की आयादत की। बच्चों में भी गुब्बारे और जूस पैकेट तकसीम किए। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने डिप्टी मेयर मियां तारिक को ईदी दी। गले लगाकर एडवांस ईद मुबारक दी। कुर्बान लाइन में सीसीपीओ अमैन वैंस की ज़ेर सदारत डॉल्फिन स्क्वाड के अफसरान और अहलकारों का दरबार। अच्छी कारकर्दगी पर तारीफी असनाद और नक़द नवाद तकसीम। ईद पर सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएंगे। सीसीपीओ की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों में ईदी तकसीम। राय जास ने रमजान में बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देने पर अफसरान की तारीफ भी की। फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुजरे सेहत रंगों और नाकिस अज्जा पर बिग मैन और बिस्मिल्लाह स्वीट सील। गोरमे बेकर्स को 10 लाख जुर्माना और सैकड़ों किलो नाकिस मिठाई तल्फ। वन व्हीलिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक दिन मालिक के पास लौट कर जाना है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। शहर खामोशा के तर्ज पर जदीद तरीन कब्रिस्तान दिगर शहरों में भी बनाने का फैसला।
शहर में जुमातुल विदा अकीदत और एहतराम से अदा किया गया। बादशाही मस्जिद और बहरिया टाउन ग्रैंड मस्जिद में जुमातुल विदा के रूह परवर इज्तिमात, मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गई। यौमुल कुद्स के हवाले से आज़ादी किबला अव्वल रैली का इनेकाद, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत, फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती भी किया गया। इंसदादे डेंगू मुहिम के मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत का डेंगू स्टाफ को जल्द रेगुलर करने का ऐलान। ख्वाजा इमरान नजीर की ज़ेर सदारत इजलास, इंसदादे डेंगू मुहिम का जायजा। तालीमी मैदान में लाहौर का 12वां नंबर, जिला हाफिजाबाद की पहली पोजीशन। महकमा स्कूल एजुकेशन ने जिला की कारकर्दगी पर स्कूलों की रैंकिंग जारी कर दी। नैब ने पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट करप्शन केस में 5 करोड़ से जायद की रिकवरी कर ली। मुल्ज़िमान के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर है। और क्रिकेटर शादाब खान की दी सिटीजन फाउंडेशन स्कूल आमद, तलबा में ईदी तकसीम की, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए सेल्फियां भी बनाई। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं सदब दुरानी और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे छोटी ईद की बड़ी तैयारियों की। ईद में रह गए हैं बस कुछ ही रोज बाकी। मार्केट, मेन बाजार और शॉपिंग प्लाजे खवातीन से खचाखच भर गए। जगह जगह सेल, जिन पर मतवजा होती हैं खवातीन की बड़ी तादाद। ईद में रह गए हैं कुछ ही रोज बाकी। मार्केट, मेन बाजार और शॉपिंग प्लाजे खवातीन से खचाखच भरे हैं। ऐसे में लग गई है जगह जगह सेल। खवातीन कहती हैं कि ईद त्योहार के मौके से फायदा उठाते हुए दुकानदार साल भर फरोख्त न होने वाले माल पर सेल लगा देते हैं। ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि आवाम को इतने पसंद नहीं आते, पब्लिक को। वो जो एक्स्ट्रा होते हैं वो सेल पे लगा देते हैं, जो अच्छे होते हैं उनकी प्राइस वही होती है, एक्चुअल प्राइस ही होती है। जितना जो खराब उनका माल होता है वो बाहर निकालते हैं, क्योंकि जो बिकता नहीं है बेसिकली। सेल होती है उनकी, जो खराब होता है वो सारा माल लिख देते हैं और खवातीन खरीद लेती हैं। कुछ खवातीन का कहना है कि महंगाई के इस दौर में खुसूसी मौके पर लगने वाली ये सेल गनीमत है। किसी का दिल करता है शॉपिंग करने को, अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई सेल पसंद करता है, कोई ब्रांड पसंद करता है। चीज़ें इतनी नहीं होती, लेकिन वो सेल का नाम सुन के खवातीन दौड़ पड़ती हैं कि सेल लगी है तो इस पे ये है, और पसंद भी नहीं आता उनको। खवातीन होती हैं फैशन की दिलदादा और शॉपिंग से तो उनका दिल ही नहीं भरता, इसीलिए तो सेल के नाम पर दौड़ी चली आती हैं और दुकानदारों की भी खूब चांदी हो जाती है। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। ईद के करीब आते ही खवातीन भी शॉपिंग में जुट गई। शूज, कपड़े, मैचिंग बैग, ज्वेलरी खरीदने में दिलचस्पी। सतरंगी चूड़ियां भी कलाइयों में सजाने के लिए हैं बेकरार, जबकि बच्चे भी नित नई फरमाइशें कर रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं लाहौर न्यूज़ की नुमाइंदा मायरा भट्ट से, जो कि लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। उसके अलावा बात करेंगे लबीब अरशद से, जो कि हमारा साथ दे रही हैं मॉल रोड से। जी हाँ, मायरा भट्ट से बात कर लेते हैं। जी मायरा, बताइएगा शॉपिंग की कितनी क्या सूरत हाल देख रहे हैं और कितनी एक्साइटमेंट आपको नजर आ रही है? आपको बताएं कि इस वक्त उज़ैर मार्केटों में जो है खचाखच रश जो है भरा हुआ है। आज मैं भी शॉपिंग से आ रही थी, आप यकीन करें कि इतना रश था, ऐसे लग रहा था कि सारी की सारी खवातीन आज ही बाहर निकल आई हों। मायरा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सदफ, आपने तो अपनी तैयारी बता दी, कुछ मायरा की तैयारियों की बात कर लेते हैं और उसके साथ साथ जो लोग मार्केट में मौजूद हैं उनकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं। जी मायरा, बताइएगा।
जी उज़ैर, लिबर्टी मार्केट में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर तैयारियों के हवाले से मैं क्या बताऊँ आपको। अगर मेरा कैमरामैन पीछे आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है इतनी गहमा गहमी है, इतना रश है ख़वातीन का कि आज तो ख़वातीन ने मेरे से भी बात करने से इनकार कर दी कि उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही दिन बाकी है ईद में, हम आपसे क्या बात करें, हमें सिर्फ शॉपिंग करने दें। तो ऐसे में मुझे ये ख्याल आया कि मुझे भी अपनी शॉपिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि वाकई बहुत देर हो गई है। बहरहाल ये एक बच्चा मुझे मिल गया, मैंने सोचा इससे बात कर लूँ क्योंकि इसकी जो फैमिली थी वो इसके साथ नहीं थी। जब मैंने इनसे पूछा कि आपकी फैमिली कहाँ पर है तो इन्होंने क्या जवाब दिया वो इन्हीं से पूछ लेते हैं। अच्छा, आप बताएं सबको कि आपकी फैमिली इस टाइम कहाँ पे है? शॉपिंग कर रही है इधर शॉप्स में। अच्छा, आपको अकेला छोड़कर अम्मी चली गई हैं शॉपिंग करने? हाँ जी, मैं इधर ही उनके साथ ही घूम रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपने अपनी शॉपिंग कर ली है कंप्लीट? अभी वही कर रही है मेरी मामा। अच्छा, इसकी मामा भी शॉपिंग करी है। अच्छा, यहाँ पर एक लड़की भी मुझे नजर आई है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं अभी तक आपने क्या क्या खरीदा है? अभी तक तो मैंने सिर्फ कपड़े लिए और जूते लिए, यहाँ से ज्वेलरी लेने आए हैं। ज्वेलरी लेने आई हैं। चलिए, लिबर्टी मार्केट की ज्वेलरी बड़ी फेमस होती है क्योंकि यहाँ पर अच्छी वैरायटी होती है और मुनासिब रेट्स भी होते हैं। आपकी मदर भी आगे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि अभी तक सच बताइएगा कितना खर्चा हो गया है? खर्चे का तो कुछ ना पूछिए आप ये तो गिन ही नहीं सकते ना, आपको पता है, और अभी चल रहा है, देखें क्या होता है। अच्छा, अमूमन हम जो ख़वातीन होती हैं हमारी कोशिश होती है कि 3 दिन के जोड़े तो बनाएं क्योंकि पहले दिन कोई ना कोई आ जाता है, दूसरे दिन हमने किसी के घर जाना होता है, तीसरे दिन गेट टुगेदर, फिर कहीं पार्क वगैरह में चले जाते हैं। आपने कितने दिन के कपड़े बनाए हैं? बनाए तो मैंने 4 सूट है, लेकिन 3 दिन के तो बनाए ही है ना, क्योंकि ये तो चाहिए होते हैं। अच्छा, ये मुझे भी क्रॉस कर गई हैं, इनका 3 दिन के नहीं, मैंने तो 4 दिन के बनाए हैं। क्या प्लानिंग्स है ईद की, क्या करने वाली हैं? आई थिंक हम लोग नॉर्दर्न एरिया में जाएंगे, मेरे ससुराल होते हैं वहाँ पे, एबटाबाद, मानसहरा, आई थिंक हम वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है जी, शॉपिंग करके, क्योंकि शहरी जो लाहौर में रहते हैं और जो दूसरे शहरों से भी आए होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जो अपना शहर है वहाँ जाकर ही ईद मनाएं। तो शॉपिंग करने के बाद जो लोग हैं, जो परदेसी हैं, वो अपने अपने शहर को जो है वापस जाएंगे। पीछे आप देख सकते हैं एक चूड़ियों का भी स्टॉल है और चूड़ियाँ जब नज़र आएँ तो फिर चाहे जोड़ा लिया हो ना, और दिल करते चूड़ियाँ बस जल्दी से पहन लें। ये दुकानदार से बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये चूड़ियाँ किस तरह दे रहे हैं आप? ये 190 की 12 दे रहे हैं हम। 190 की सिर्फ 12 चूड़ियाँ। ये मेटल है, कांच प्लास्टिक नहीं है, ना चुभने वाली ना टूटने वाली चीज़ है। अच्छा, कंफर्म में नहीं टूटेगी? अगर ये टूट गई तो पैसे वापस? पैसे वापस। तो अगर नहीं, आपने ईद के बाद जो है स्टॉल ही खत्म कर दिया तो हम आपको कहाँ पकड़ेंगे? प्रॉपर स्टॉल है, ये मेट्रो कलेक्शन है, उसके सामने हमारा स्टॉल लगता है। अच्छा ठीक है जी, आप मुझे ये बताएं, कस्टमर्स आ रहे हैं, खवातीन खरीद रही हैं चूड़ियाँ? हाँ जी, बिल्कुल खरीद रही हैं, शुक्र अल्लाह पाक का, अच्छी खरीदारी हो रही है। अच्छा, चूड़ियाँ जो है वो खवातीन को बड़ी पसंद होती हैं और जब इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ नजर आ जाएं तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा। खवातीन आती हैं, कहती हैं कि कम करो, आप रेट्स कम कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। 190 की हैं, 150 की हम लोग दे रहे हैं, 250 की हैं, 200 की दे रहे हैं। चलें ठीक है, अभी अगर इन्होंने मुझे कम ना की ना चूड़ियाँ, मुझे आपने 200 रुपये की ना दी तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। खैर, चूड़ियाँ जो है मैंने अपने रेट फिक्स करवा लिए हैं कि जो 250 की है मैं 200 की खरीदूंगी, 150 वाली 100 रुपये की खरीदने वाली हूँ। पीछे जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी शर्ट्स भी सेल की जा रही हैं जिनके रेट सिर्फ 350 रुपये हैं और आई गेस 350 आपने तो काम के साथ तय कर लिए दाम। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फयाज, आप बताइएगा शहरी किस कदर फयाजी के साथ खर्च कर रहे हैं ईद की शॉपिंग पर? अच्छा बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अनारकली बाज़ार में, जहाँ पर लोगों का एक बड़ा रश है जो कि ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है। यहाँ पर बुनियादी तौर पर ज़्यादातर जेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जबकि फैमिली जो है वो अनारकली बाज़ार के अंदर जो बानो मार्केट और दीगर जो मार्केट है वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है मर्द हजरात ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर मर्द हजरात की पैंटें, शलवार कमीज़ें और बूट्स के साथ साथ पेशावरी चप्पल्स की दुकानें और स्टॉल ज़्यादा हैं। जहाँ पर इस बाज़ार में अनारकली बाज़ार जो कि शॉपिंग के लिहाज से शहर का सबसे बड़ा बाज़ार है, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। वहीं इस बाज़ार में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी का भी खासा अच्छा इंतज़ाम किया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस बाज़ार के सिक्योरिटी पर मामूर SHO न्यू अनारकली। तो हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम किया है और इसके साथ साथ उन्होंने खुद ईद की शॉपिंग के लिए अपने लिए ईद की क्या शॉपिंग की है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सिक्योरिटी के लिए हमारे बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। हमने इधर को मुख्तलिफ जगह पिकेट्स बना के डिप्लॉयमेंट की हुई है। इस हवाले से लोगों से अपील की जाती है कि अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ अच्छा वकास, आपने खुद ईद के लिए क्या शॉपिंग की है? जी मैंने अभी तक कुछ नहीं की, इसलिए कि लोगों की अभी यहाँ पे सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं मिला और ना ही अभी टाइम है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट देखेंगे, अगर टाइम मिला तो खुद करेंगे। अभी हमने कोई शॉपिंग नहीं की। आपने सुना SHO का कहना कि अभी उसने खुद तो शॉपिंग नहीं की, मगर फिलहाल क्या आपने खुद अपने लिए कोई शॉपिंग की है कि नहीं की है?
अभी फिलहाल मैंने भी अपने लिए किसी चलिए किस्म की कोई शॉपिंग नहीं की। करें, लेकिन भाभी के लिए जरूर कर लीजिएगा, वरना आपकी सिक्योरिटी जो है ना वो खदशे में पड़ सकती है। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। लबीबा से बात कर लेते हैं जो इस वक्त मॉल रोड पे मौजूद हैं। जी लबीबा, काम के साथ साथ खूब शॉपिंग के मजे भी आप तो लूट रही हैं। जी बिल्कुल सदफ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे काफ़ी टेंशन हो गई थी क्योंकि लोगों की शॉपिंग उनकी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल होने वाली थी और मैं कुछ भी नहीं खरीद सकी थी। लेकिन आज मैंने सोच लिया कि आज जब मैं बाज़ार में आई हूँ तो मैं भी अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके ही जाऊँगी। और इस वक्त मैं मॉल रोड पर मौजूद हूँ और जैसा कि आखिरी अशरा भी खत्म होने वाले, ईद की आमद आमद है और जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं तो ना सिर्फ लोगों में ईद के हवाले से एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है बल्कि बाज़ारों में लोगों का रश भी बढ़ता जा रहा है। हर एक की कोशिश है कि ईद के आने से पहले जो अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले और ना सिर्फ अपने लिए चीज़ें खरीद ले बल्कि जो अपने प्यारे हैं उनके लिए भी तोहफे तोहफ़ खरीद ले, क्योंकि ईद का मौका ही ऐसे खुशियां बांटने का, मिलजुल कर जीने का। तो लोग जो इस वक्त भी, अगर मेरा कैमरामैन आपको राफे दिखा सके तो इस वक्त मैं माल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है शॉपिंग करने आई हुई है। और यहाँ जैसा कि कहा जाता है सदफ का ईद का त्यौहार जो है सिर्फ खवातीन का होता है। खवातीन चांद रात तक अपनी शॉपिंग उठाई रहती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ खवातीन ही नहीं, जो मर्द हजरात है वो भी शॉपिंग में जो है अभी तक मसरूफ़ है। तो इनसे ही बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वो क्यों अभी तक मसरूफ़ है, उनकी शॉपिंग अब तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई। आप बताएं, अमूमन कहा जाता है कि खवातीन की शॉपिंग आखिरी दिनों तक जारी रहती है, लेकिन यहाँ पे मर्द हजरात की भी उतनी तादाद मौजूद है, तो आपकी शॉपिंग अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई? मैम बात यह है कि शॉपिंग तो इंसान तब कंप्लीट करता है जब उसे रीजनेबल प्राइस मिलते हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान में एक आम बंदे की एवरेज इनकम कितनी है, 15 से 16 हज़ार। अब यहाँ पर देखिए जो शूज़ पड़े हैं इसके प्राइस कम से कम 3 हज़ार हैं। हम लोग यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर फिर रहे हैं जहाँ पे हमें अच्छी और क्वालिटी की चीज़ मिल जाए हम उसे ले लें। ये एक बहुत बड़ा कर्ज है हमारे पाकिस्तान के लिए कि दूसरे ममालिक में जब उनकी ईद आती है, 25 दिसंबर आती है, क्रिसमस आता है या ईस्टर आता है, वो अपने मुल्क की हर चीज़ की रेट को गिरा देते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी रेट को बढ़ा देते हैं क्योंकि हर चीज़ से बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो मेरी अच्छा ये बताएं, आपने जूते खरीदना है, बाकी शॉपिंग कपड़े वगैरह कंप्लीट हो गए आपके? ये तकरीबन वो हो ही गए हैं। जहाँ से कोई रीजनेबल चीज़ मिल गई वहाँ से हमने ले ली। दूसरे मुल्क के लोग अपनी ईद के मुताबिक बेस्ट चीज़ें लेते हैं, हमें यहाँ पर बेस्ट चीज़ें मिल ही नहीं पाती क्योंकि वो तो एक्सेस हो जाती है सिर्फ एक क्लास के लिए, और एक क्लास की जो तादाद है वो बहुत ही कम है, आप जानती हैं। बिल्कुल, आपने सुना है इनका कहना था कि कीमतें आसमान को छू रही है जिसकी वजह से शॉपिंग अभी तक आखिरी दिनों तक जारी है। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें तो जान लेते हैं कि शॉपिंग का क्या सिलसिला जारी है। आप बताएं, आप शॉपिंग करने आए हो या अभी तक शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई आपकी? नो मैम, बिल्कुल भी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि कुछ हर जगह रश इतने बारी नहीं आती। एक तो अपनी शॉपिंग अब तक कंप्लीट क्यों नहीं? खवातीन ने आपकी जेबें खाली करा दी हैं क्या? नहीं, खवातीन तो नहीं, मैं तो सिंगल ही हूँ अभी। नहीं, अभी कहते हैं वापस आज 27वां रमज़ान था जिस वजह से मैं बिज़ी रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं शॉपिंग करने आया हूँ, तो अब मैं देख रहा हूँ जो पसंद आया तो वो फिर लूँगा इंशाल्लाह। इससे पहले शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी मेरी। बिल्कुल, आपने देखा कि इनका कहना था कि बाज़ारों में रश इतना ज़्यादा है और इनकी कोशिश है कि ईद से पहले अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली जाए। और सदफ जैसा कि कहा जाता था कि आज हमने देख लिया कि सिर्फ खवातीन ही जो है वो शॉपिंग लेट नहीं करती बल्कि जो मर्द हजरात है वो भी उनसे किसी किस्म में कम नहीं है। चलिए लबीबा, आप अपनी शॉपिंग भी करें, काम भी करें, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि मायरा बट जो थी उन्होंने भी हमें तफसीलात से आगाह किया। फयाज मलिक अनारकली में मौजूद थे, उन्होंने भी हमें तफसीलात से आगाह किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। ईद की शॉपिंग के हवाले से आप हमें शहर की मुख्तलिफ जगहों से जो थे वो अपडेट कर रहे थे। कुछ दीगर खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। खबर दें कि पंजाब काबीना में तौसी, मुख्तार अहमद भट्ट को सूबाई वजीर बनाने का फैसला। डॉक्टर मुख्तार कल गवर्नर हाउस में वजारत का हल्फ उठाएंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, बताइएगा कौन सी वजारत दिए जाने का इम्कान है मुख्तार अहमद को? जी, अभी तक तो वजारत का फैसला नहीं हो सका, लेकिन ये फैसला हो गया कि डॉक्टर मुख्तार अहमद भट्ट जो कि PP 28 सरगोदा 1 से पंजाब असेंबली के रुकन है और कायमा जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नंबर 2 उसके जी चेयरमैन है, और इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ और इनकी परफॉर्मेंस जितनी कामया कमेटीज थी, जितनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज थी, उसके अंदर सबसे टॉप ऑफ द लेवल थे। माजी में भी जब पिछली दफा तोसी हुई थी, जब 33 वजीर बनाए गए थे और उसमें से तकरीबन 21 वजीर नए बने थे, तो उसमें भी इनका नाम था 22वें के तौर पर और 23वें और लोग थे, लेकिन इनका नाम एन वक्त पर ड्रॉप कर दिया गया। उसकी वजह नहीं बताई गई, लेकिन इस मरतबा जो है इनका नाम जो है वो लिया गया है और वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने अप्रूवल भी दे दी। और कल सुबह तकरीबन 10, 10:15, 10:30 के करीब जो है ये गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। इस हवाले से तमाम जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है और सुबह के जो दावतनामे हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। जी, कल हल्फ उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी। एक और अहम खबर के हवाले से आगाह करें आपको। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में
हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद और पेशरफ्त पर तफसीली जायजा लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास में हेल्थ प्रोजेक्ट पर अमल दरामद और पेशरफ्त पर तफसीली जायजा लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताते चलें कि तफसीली जायजा लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। खबर दें कि वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम रेलवे लाइनों पर 10,000 से ज़ायद पुलों की सेफ्टी का जायजा लिया गया है। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इजलास में तमाम रेलवे लाइनों पर 10,000 से ज़ायद पुलों की सेफ्टी का जायजा लिया गया है और इस मौके पर वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की जानिब से कुछ खुसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। जी राना फहद, बताइएगा, सेफ्टी प्लान का जायजा लिया गया है? जी बिल्कुल, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की ज़ेर सदारत जो है वो रेलवे हेडक्वार्टर में एक इजलास हुआ है जिसमें उनका कहना था कि ट्रेनों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को जो है वो फाल बनाने की हिदायत उन्होंने की है। इसमें जो है वो पहले मरहले में 4 अहम ट्रेनों ग्रीन लाइन, कराची एक्सप्रेस, कराक्रम एक्सप्रेस और पाक बिजनेस ट्रेन में जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम को फाल बनाया जाएगा और ट्रेन का कंडक्टर गार्ड हर स्टेशन और स्टॉप से जो है वो 5 मिनट पहले बाकायदा ऐलान करेगा जिसमें आने वाले स्टेशन का नाम और ट्रेन के ठहरने के जायजा लिया गया है। बहुत शुक्रिया राना फहद आपका। मॉडल टाउन डिवीजन में पुलिस का सर्च ऑपरेशन बड़ी मार्केटों में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया जा रहा है। मॉडल टाउन डिवीजन में पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, मॉडल टाउन डिवीजन के अहम तिजारती मराकज़ से मुल्हिका जो आबादियां हैं वहां पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है। तिजारती मराकज़ से मुल्हिका पार्किंग एरियाज और जो मुख्तलिफ जगह हैं वहां पर सुराग रता कुत्तों की मदद से चेकिंग की गई है ताकि दहशत गर्दी की कोई कार्रवाई यहाँ पर ना की जा सके। दहशत गर्दी के मुमकिन खदशात के पेश नज़र ये तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। एसपी मॉडल टाउन इस्माइल खाड़े की निगरानी में सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया गया है। इसरार खान, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कसूर रोड पर तजावुजात और कूड़ा करकट के ढेर लगने की वजह से 2 चीफ ऑफिसर मुअत्तल कर दिए हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कसूर रोड पर तजावुजात और कूड़ा करकट के ढेर लगने की वजह से 2 चीफ ऑफिसर मुअत्तल कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, बताइएगा कि 2 चीफ ऑफिसर्स को मुअत्तल किया गया है। जी बिल्कुल जी, कल के दिन जो कसूर रोड है वहाँ पे काफी तजावजात थे और कूड़ा क्रिकेट भी गुजरा था और वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब की जो है वहाँ पर जब वहाँ पे उनका रूट लगा हुआ था, जब वो वहाँ से गुजरे तो काफी वो भरम भी हुए। इसके बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने चीफ ऑफिसर कसूर और चीफ ऑफिसर मुस्तफाबाद जो है वो दोनों मुअत्तल कर दिए। इसके अलावा कल के दिन कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने भी वहाँ पे एक मीटिंग की जिस पर उन्होंने MD वासा को, LWMC के MD को, मेयर लाहौर को, DC लाहौर को 2 चीफ ऑफिसर मुअत्तल कर दिए गए। इमरान मलिक, शुक्रिया। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के नए मेंबरान की तैनाती की समरी तैयार। 6 मेंबरान के इंतखाब के लिए 7 नाम जेर गौर। महकमा PND ने समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद हसन रजा से। हसन, बताइएगा कौन कौन से नाम जेर गौर हैं? जी बिल्कुल, रूल ऑफ बिजनेस के सेक्शन 1(3) और 2(1) के तहत जो है अगर कैबिनेट कमेटी का इजलास नहीं होता तो कैबिनेट विंग जो है थ्रू सर्कुलेशन मंजूर करवाती है और महकमा PND और महकमा कैबिनेट विंग ने जो नाम भिजवाए हैं इसमें डॉक्टर जावेद अब्दुल गनी, डॉक्टर जफर इकबाल कुरैशी, डॉक्टर शाफिर शुमाई, डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर, डॉक्टर अरशद हुसैन, डॉक्टर अरशद अली, मिस जहान आरा जो है इनके नाम शामिल हैं। इन नामों में से 6 अफराद को 3 साल के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मेंबरान की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। इस हवाले से जो है महकमा कैबिनेट विंग SNGA रिसर्चेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को भी समरी भिजवाई गई है और 2 दिन के अंदर जो है सूबाई वुज़रा अपने कमेंट्स देंगे और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ऑटोमेटिकली जो है इस पे उनके ऑब्जर्वेशन देखते हुए वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। मोहम्मद हसन रजा, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि ईद से पहले शहर में डाकू राज जारी है। वाल्टन रोड पर डकैती की वारदात, मुज़ाहमत पर शहरी चाबहाक। 3 डाकू दुकान में दाखिल हुए, शहरियों ने पकड़ने की कोशिश की तो डाकुओं ने मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद से। जी उमर जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, जैसे आपने कहा कि शहर में ईद से पहले डाकू राज जो जारी है, अब ये जैसे जैसे ईद करीब आ रही है डाकू राज जो बढ़ता जा रहा है और संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। आज वाल्टन रोड पर 3 डाकुओं ने कपड़े की दुकान में डकैती की कोशिश की
जिसे शहरियों ने देखकर नाकाम बनाने की कोशिश की तो डाकू ने वहां से दौड़ लगा दी। शहरियों ने उनका ताकुब किया और एक डाकू ने शहरियों के ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे एक शहरी, जिसका नाम फैसल बताया जाता है, उसके सर में गोली लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल ले जाने की कोशिश। बहुत शुक्रिया उमर जावेद आपका। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर फटाफट। वॉल्टन रोड पर डकैती मुजाहिमत पर शहरी कत्ल, 3 डाकू दुकान में वारदात के लिए दाखिल हुए थे। सूबाई काबीना में तौसी का फैसला, वज़ीर आला ने मुख्तार अहमद को वजीर बनाने की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी की जेर सदारत इजलास, रेलवे लाइनों पर 10,000 से ज़ायद पुलों की सेफ्टी का जायजा लिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कसूर रोड पर तजावुजात और कूड़ा करकट के ढेर लगने पर 2 चीफ ऑफिसर मुअत्तल कर दिए। मॉडल टाउन डिवीजन में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, बड़ी मार्केटों में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर शहरियों की चेकिंग। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए दर्जी की कहानी की बात करेंगे। ईद सर पर आन पहुंची, लेकिन टेलर ने अभी तक सूट तैयार नहीं किया। ऐसे में दर्जी से ग्राहकों का तकाजा है कि पहले उनका सूट तैयार किया जाए, और टेलर मास्टर के पास सबको तसल्ली देने के सिवा कोई चारा ही नहीं। ऐसा ही एक दर्जी की कहानी लाहौर से गुफरान चुगताई की जुबानी सुनते हैं। एक तो आप लेट आए थे, तो दूसरा ऊपर पे आने चांस पे आपका कपड़ा पकड़ लिया, सूट आपका पकड़ लिया है। तो मैं आपके पास बैठता हूँ, मुझे सूट बना के दे, मैं आपको डबल सिलाई दे देता हूँ यार। जो कस्टमर वो उल्ट पुल्ट बोल जाते हैं, जो भी वो गुस्से में बोल जाते हैं, लड़ाई झगड़े की बातें, वो देखें इसमें अगर वो हमारे साथ करते तो हम किधर जाएं। मैंने सूट 15-20 दिन पहले दिया है, लेकिन ये आप नखरे कर रहे हैं, ये सूट नहीं दे रहे। ये हर बार तो ऐसे ही करते हैं, पर लगता है कि 2-2 हाथ करने पड़ेंगे इनके साथ। ऐसी ही सूरत हाल से बचने के लिए सियाने हमेशा से कहते आए हैं कि कल करे सो आज और आज करे सो अभी, और जिन्होंने इस पर अमल नहीं किया वो परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन फहीम हुसैन के साथ गुफरान चुगताई, लाहौर न्यूज़। ईद उल फितर के मौका पर परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी जारी है। लोग घर जाने पर तो खुश हैं, लेकिन महंगे किरायों ने उनकी खुशियों को किरकिरा कर दिया है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। ईद की खुशियाँ अपनों के संग ईद बिछड़ों को मिलाती भी है और परदेसियों के घर लौटने का सबब भी बनती है। परदेसी अपने आबाई इलाकों को रवाना होने के लिए वैगन और बस स्टैंडों पर पहुंच गए, मगर कहीं किराए दुगने तो कहीं गाड़ियां ही नायाब। फरियाद करें तो किससे करें। इंतजामिया की जानिब से रहनुमाई मुसाफिर का स्टॉल सिर्फ शिकायत रजिस्टर तक ही महदूद रह गया। मुसाफिरों का कहना था कि घर वालों के साथ मिलकर सवैयाँ खाने और ईदी वसूल करने का मजा ही अलग है। यहाँ तो हमने मजदूरी की है, अभी जा रहे हैं घर, ईद नमाज उधर पढ़ेंगे अपने माँ बाप के पास, हम उधर अपने सिंध घूमेंगे फिरेंगे। ये तो घर वालों के साथ मनाने का मजा आता है। शॉपिंग की है, घर वालों के लिए भी शॉपिंग किया, अपने लिए भी की है, फिर अब घर जा रहे हैं। कहावत है कि पंछी और परदेसी शाम होते ही घरों को लौट जाते हैं, मगर ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियों ने गमे रोजगार में मुब्तला परदेसियों के लिए ईद पर घर जाने का मरहला भी नहायत दुश्वार बना दिया है। ईद पर जहां परदेसी ईद मनाने अपने आबाई इलाकों को रवाना हो रहे हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो ईद के मौका पर भी सैरो तफरीह के लिए निकल पड़े हैं। राना फहद की रिपोर्ट देखिए। मीठी ईद का मजा तो तभी है जब अपने घर में अहलो अयाल के साथ मनाई जाए, मगर सैरो सियाहत के जुनून में मुब्तला कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने शौक की तस्कीन के लिए निकल जाते हैं मुल्क के दीगर इलाकों में। कोई पहाड़ी इलाकों का रुख करता है तो कोई मैदानी। ऐसी ही एक फैमिली ईद पर मुल्क की सैर के लिए निकली और कराची से लाहौर पहुंची।
फैमिली मेंबर्स का कहना था कि लाहौर तक के सफर का तो बड़ा मजा आया, अब अगला पड़ाव शुमाली इलाका जात में होगा और वहीं ईद मनाएंगे। पहले हम कराची से आए हैं, उसके बाद यहाँ लाहौर पे हैं। आजकल मौसम भी अच्छा है, बारिशें भी हो रही हैं, तो इस वजह से हमने कहा कि इस साल जो है हम ईद जो है मुजफ्फराबाद की तरफ मनाएंगे। सिर्फ यही एक खानदान नहीं, बहुत से ऐसे भी हैं जो दोस्तों के साथ और कुछ तो अकेले ही सैर के लिए निकल चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद असगर के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। आज़ादी की कदर किसी कैदी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ईद पर कैदी और उसके अहले खाना एक कर्बनाक सूरत हाल से गुजरते हैं। इस कर्ब को कम करने के लिए चंद लम्हों की मुलाकात ही वाहिद सहारा होती है। मुदस्सिर हुसैन रिपोर्ट के साथ। ये मनाजिर कैंप जेल लाहौर के हैं, जहां मुख्तलिफ कैदियों के अहले खाना ईद से पहले उनसे मिलने आए हैं ताकि अपने प्यारे के अकेलेपन को चंद लम्हों के लिए खत्म कर सकें और ईद की खुशियों में उनको याद रखें। माँ तो माँ होती है, चाहे उसका बेटा मुजरिम ही क्यों ना हो। माँ के दिल से तो दुआएं और आंखों से आंसू ही निकलते हैं। अपनों के बगैर ईद की खुशियां अधूरी होती हैं। जेल में कैदियों के अहले खाना का कहना है कि ईद पर उनकी कमी बहुत महसूस होती है। कैदियों से मुलाकात के लिए लवाहिकीन को कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। दूसरी तरफ जेल हुक्काम का कहना है कि कैदियों को हर मुमकिन सहूलत दी जा रही है। मुलाकात के हवाले से खुसूसी स्टेप्स लिए हैं और मुलाकात जो पहले एक शेड्यूल में होती है उसको हमने ये जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन है उसमें ओपन कर दिया है। कोई भी आ जाए तो उसको हम एंटरटेन कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं। ईद नाम है खुशियों का और ये खुशियां अपनों के साथ ही दोबाला हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा ज़रा सी गलती उम्र भर का पछतावा बन जाती है। जेल में आने वाले मुलाकातियों को कहना है कि ईद का मज़ा तो अपनों के साथ है, लेकिन अपनों के बगैर मीठी ईद भी फीकी गुजरेगी। कैमरामैन शान बसीर के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। ईद से कब जमानतें मंजूर होने वाले मुलाजमीन की रिहाई के परवाने तक अदालती मुलाजमीन ड्यूटी पर मामूर रहेंगे। अदालती अमला हफ्ते और इतवार के रोज़ भी रिहाई के अहकाम जेल भिजवाने का पाबंद होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। उमर शाकिर की रिपोर्ट देखिए। ईद की आमद, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खसूसी हिदायतनामा जारी कर दिया। जमानतें मंजूर होने वाले मुल्जिमान की रिहाई तक अदालती मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि हफ्ते और इतवार के रोज भी अदालती अमला मुल्जिमान की रिहाई के अहकाम जेल भिजवाने का पाबंद होगा। चीफ जस्टिस ने हिदायत की है कि किसी ऐसे मुल्जिम की रिहाई अदालती फैसले या रोपकार की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। ईद की छुट्टियों से कबल जमानत मंजूर होने वाले मुल्जिमान हर सूरत ईद अपने अहले खाना के साथ मनाएं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। खबरें कुछ और भी होंगी लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। जुमातुल विदा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। बादशाही मस्जिद में नमाज जुमा का बड़ा इज्तिमा हुआ। हजारों फर्जंदान इस्लाम रब्बे कायनात की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते रहे। राहिल सैयद की रिपोर्ट देखिए। जुमातुल विदा पर बादशाही मस्जिद में बड़ा इज्तिमा। मर्दों के साथ खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने नमाज जुमा बादशाही मस्जिद में अदा की। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा की मुनासबत से इजाफी इंतजामात किए गए थे। शहरियों का कहना है कि बादशाही मस्जिद में नमाज अदा करने से बहुत सुकून मिलता है। इस उम्मीद से आए हैं कि इंशाल्लाह इतनी इज्तिमाई दुआ में ये हमारी दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला हमारे जितने भी नेक तमन्ना है उनको कबूल करेंगे। मजमा बहुत ज़्यादा होता है और मजमा जहाँ ज़्यादा हुआ दुआ कबूल होती है। नमाज जुमा में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। नमाज जुमा के लिए आने वाले बच्चे भी मजहबी जोशो जज्बे से सरशार थे। दुआ मांगे मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। जुमातुल विदा की मुनासबत से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। मस्जिद के दाखिली रास्तों और छत पर भी पुलिस एहलकार तैनात थे। कैमरामैन नईम शाह के साथ रहील सैयद, लाहौर न्यूज़। जुमातुल विदा पूरे अकीदत और एहतराम से मनाया गया। बहरिया टाउन ग्रैंड मस्जिद में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जुमा की अदायगी में रूह परवर मनासिर फर्जंदान इस्लाम मगफरत की दुआएं मांगते रहे। इसी हवाले से मुलाहिजा कीजिए ये रिपोर्ट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
ग्रैंड मस्जिद बहरिया टाउन में नमाज जुमातुल विदा की अदायगी, अहले इस्लाम की पूरे मजहबी जोशो खरोश से शिरकत। खतीब बहरिया टाउन मस्जिद ने शायर इस्लामी और फजीलत शब कदर पर रोशनी डाली। खुसूसी दुआओं का सिलसिला भी जारी रहा। मुतकफिन और नमाजी हजरात ने जुमातुल विदा को बाबरकत और बाफजीलत दिन करार दिया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया है, जो यहाँ पे खिदमत गुजार हैं, उन्होंने बहुत खिदमत की है। ये एक बहुत आला दिन है, बहुत आला, इसकी बड़ी बरकत है। ये बाबरकत दिन था, अल्लाह ताला ज़िंदगी में दोबारा भी दिखाए। नमाज जुमा के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। मस्जिद में दाखिले के लिए वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी पेट्रोलिंग भी जारी रही। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुजरे सेहत रंगों और नाकिस अज्जा पर बिग मैन और बिस्मिल्लाह स्वीट्स को सील कर दिया गया। गोरमे बेकर्स को 10 लाख रुपए जुर्माना और सैकड़ों किलो नाकिस मिठाई भी तलब कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब तनवीर। रंग बिरंगे लड्डू, जलेबी, रसगुल्ले खाने के शौकीन हजरात हो जाएं होशियार। तमाम इकसाम की मिठाइयों में टेक्सटाइल कलर्स और केमिकल के इस्तेमाल का इंकशाफ। स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स कर रहे हैं मिठाइयों की तैयारी में नाकिस रंगों का इस्तेमाल। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में गोरमे स्वीट्स, बिग मैन स्वीट्स और बिस्मिल्लाह स्वीट्स पर मारे छापे और इंतहाई नाकिस अज्जा, मुजरे सेहत रंगों के इस्तेमाल पर दोनों यूनिट्स कर दिए सील। फूड अथॉरिटी ने स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स को किए हैं 10 लाख के जुर्माने। मिठाइयों की तैयारी में मुजरे सेहत और कैंसर का सबब बनने वाले रंग और केमिकल्स का किया जा रहा था इस्तेमाल। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की बड़ी कार्रवाई। तालीमी इदारों समेत बैरून मुल्क हेरोइन और क्रिस्टल आइस सप्लाई करने वाले 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात बताएंगे राना मोहम्मद अली। ANF टीम का लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ा एक्शन। हीरोइन और क्रिस्टल आइस समेत दीगर नशावर मौत सप्लाई करने वाला 3 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए मुलजमान में सरगना मुजाहिद शाह, मोहम्मद असगर और अब्दुल्ला शामिल हैं। मुजाहिद शाह का ताल्लुक हंगू, मोहम्मद असगर लाहौर का रिहायशी जबकि अब्दुल्ला का ताल्लुक कोहाट से है। मुलजमान से 8 किलो के करीब क्रिस्टल क्लियर हीरोइन भी कब्जे में ले ली गई। गिरफ्तार किए गए तीनों मुलजमान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ तालीमी इदारों और बैरून मुल्क भी नशा सप्लाई करते थे। इब्तदाई तफ्तीश में तीनों मुलजमान ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। कार्रवाई मेजर सुहेल की निगरानी में छापामार टीम ने की। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ डॉल्फिन फोर्स की मौसर कार्रवाइयाँ। CCPO लाहौर ने डॉल्फिन स्काउट के एहलकारों में तारीफी इस्नात और नकद रकूम तकसीम की। फयाज मलिक की रिपोर्ट देखिए। माह रमज़ान में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले डॉल्फिन एहलकारों के एजाज में तकरीब। डॉल्फिन हेडक्वार्टर कुर्बान लाइन में होने वाली तकरीब में CCPO लाहौर, कैप्टन रिटायर्ड अमीन वैंस, SSP एडमिरल राना अयाज सलीम और दीगर अफसरान ने शिरकत की। CCPO कैप्टन अमीन वैंस ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों में तारीफी असनाद और रकूम तकसीम की और डॉल्फिन स्क्वाड को लाहौर पुलिस का सफीर करार दिया। कांस्टेबल से लेकर CCPO तक तमाम लोग जो हैं वो ईद उल फितर की ड्यूटी करेंगे और ये हज़ारों की तादाद है और इसमें हमारे जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे सिक्योरिटी जो ऑर्डर है उसका हिस्सा। इनाम पाने वाले एहलकारों के चेहरे खुशी से तिमतिमाते रहे। कैमरामैन फायज नूर के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। उधर डेंगी स्टाफ वर्कर्स की ईद से पहले ईद हो गई। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर ने 2 साल से डेंगी प्रोग्राम में खिदमात सर अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को रेगुलर करने का ऐलान कर दिया। बिलाल चौधरी तफसील के साथ। डेंगी स्टाफ के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नजीर ने डेंगी प्रोग्राम के इजलास में खुशखबरी सुनाई। उनका कहना था कि डेंगी की रोकथाम में आउटडोर और इनडोर सर्वेलियंस करने वाले स्टाफ और दीगर एहलकारों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। इनकी दिन रात मेहनत की वजह से डेंगी सूरत हाल कंट्रोल में है। इसी के पेशे नजर 2 साल से डेंगी प्रोग्राम में खिदमात सर अंजाम देने वालों को रेगुलर करने का फैसला कर लिया गया। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि डेंगी पर काबू पाने के लिए श्रीलंकन माहिरीन ने हमारी मदद की और आज डेंगी कंट्रोल प्रोग्राम कामयाब होने के बाद श्रीलंकन माहिरीन हमसे मदद मांग रहे हैं। कैमरामैन शब्बल के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़।
मस्जिद शौदा है तो मुख्तसर से रकबे पर मोहित लेकिन यादगार है। ये उन शौदा की याद है जिन्होंने मुल्क व कौम की हिफाजत जैसे अजीम तरीन फरीज़े को अपनी जानें देकर निभाया और हमेशा के लिए सुरखरू हो गए। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। 1965 की पाक भारत जंग ने जिस तरह से पूरी कौम को एक लड़ी में परो दिया था, ये उसी वहदत का नतीजा था कि दुश्मन धूल चाटने पर मजबूर हुआ। इस जंग में दुश्मन की शिकस्त की एक बड़ी वजह शोहदा की कुर्बानियां भी थीं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके नामूस वतन की हिफाजत की। लाहौर की मशहूर मस्जिद शोहदा इन्हीं शोहदा की याद में तामीर की गई। अपनी तरफ तकता नहीं, तुझसा कोई यकता नहीं। शोहदा की यादगार कायम करने के लिए हुकूमती हलकों के अंदर ये बहस चलने लगी कि क्या यादगार कायम की जाए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मुख्तार मसूद साहब उस वक्त लाहौर के कमिश्नर थे, उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मस्जिद बनाई जाए। मस्जिद शोहदा का एक ही मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 फुट है, जबकि मस्जिद का तर्ज तामीर देखने वालों को खूब भाता है। कि तर्ज तमीर जो है वो तुर्की के जो है वो तर्ज तमीर इसमें ये आमेज़श की गई है। जब इस मस्जिद में आते हैं इधर हमें एक सुकून मिलते हैं, हमें उनकी याद आती। निहत्थे फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। शहर भर में यौमुल कुद्स अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस्लामपुरा से असम्बली हॉल तक अल कुद्स रैली निकाली गई। बिलाल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौमुल कुद्स अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस्लामपुरा से लेकर असेंबली हॉल तक अल कुद्स रैली निकाली गई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने रैली का एहतमाम किया। क़यादत मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा सैयद नासिर शिराजी और इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी नायब सदर अली काज़मी ने की। रैली में खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। शुरका ने फ़लस्तीन के परचम, बैनर्स, प्ले कार्ड उठा रखे थे, जबकि अमेरिका इसराइल मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। मुकर्रिरीन का कहना था कि फ़लस्तीन के मसले पर उम्मत मुस्लिमा ने मुत्तहिद होकर कभी आवाज़ बुलंद नहीं की। रैली के इख्तिताम पर एलामिया पेश किया गया कि OIC में शामिल तमाम ममालिक मसला फ़लस्तीन हल कराने में जिम्मेदारी अदा करें। कैमरामैन उमैर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।